हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे 2 टाइम्स मेंस ओपन कैटेगरी के पीपल्स चैंप हार्डी चुपन के बारे में। और गाइस, ये है हार्डी चुपन की रीसेंट फिजिक अपडेट जो हमें इस साल बहुत सारी नहीं मिली। तो यहाँ हार्डी हिट कर रहे हैं मोस्ट मस्कुलर अपने चेस्ट ट्रेनिंग के सेशन के बाद। एंड आई रियली डोंट थिंक कि इस बार भी हार्डी को टॉप 3 की कॉन्वर्जेशन से बाहर करा जा सकता है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है हार्डी टॉप 3 के लिए इस साल भी। और यहाँ पर हार्डी पूरी तरह से फुलर, राउंडर और रेडी टू एक्सप्लोड लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा वैस्कुलरिटी इनका फ्रेम कैरी कर रहा है। एंड डेफिनेटली हार्डी ने साइज गेन करा है इस साल। और अभी जब से हार्डी ने यूएसए में मूव करा है, हानी कई सारे सेशंस हार्डी के साथ कर रहे हैं। एंड हम देख सकते हैं हार्डी पूरी तरह से एक 3Dनेस अपने मसल्स में कैरी करते हुए। एंड अगर इसी तरह हार्डी बिगर और कंडीशन आ गए तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हर एक कंपेटिटर के लिए। और आई थिंक हार्डी इस बार टॉप 2 में भी आ जाएंगे। एंड गाइस, ऑनेस्टली क्रिस बम्स्टेड इस बार अपना टाइटल जीत रहे हैं विदाउट एनी ऑब्स्टिकल। कोई चांस नहीं किसी भी कंपेटिटर के पास क्रिस को डिथ्रोन करने का इस फिजिक के साथ। जैसे कि क्रिस ऑलरेडी इतने डेंजरस नहीं थे और अब हैनी के साथ तो ये और भी ज़बरदस्त हो गए हैं। इन पिछले कुछ वीक्स में जिस तरह से क्रिस और बिगर लग रहे हैं, दैट इज़ इनसेन। लुक एट हिम। ट्रेनिंग वीडियोस में हैनी ने भी बोला है कि यस, क्रिस और ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। और ये देखिए क्रिस का साइड चेस्ट। एंड आप बताओ कैसे कोई भी एथलीट इस साइज, वैस्कुलरिटी और 3Dनेस के आगे टिक सकता है। दिस इज सम इनसेन लेवल फिजिक गाइस, एब्सोल्यूट ब्यूटी। उसके बाद यहाँ देखिए क्रिस मोस्ट मस्कुलर हिट करते हैं हार्डी और हनी रैम्बोट के बोलने पर। एंड लुक एट हिम, क्रेजी लेवल ऑफ 3Dनेस। किस लेवल पर क्रिस की फिजिक जा चुकी है। एंड अभी भी 3 वीक्स दूर हैं हम ओलंपिया से। कोई कैसे मैच कर सकता है इस राउंडनेस को। इट इज़ अमेजिंग गाइस। तो आप सोच सकते हो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट द ओलंपिया। ये शोल्डर्स, चेस्ट और ट्राइसेप इनसेन लेवल पर एक्सप्लोड कर रही हैं। और यहाँ क्रिस बता भी रहे हैं कि वो इतना वाइड फील कर रहे हैं कि उनके लिए मोस्ट मस्कुलर के लिए अपने हाथ ऐसे टच करना वॉज गेटिंग अ बिट डिफिकल्ट। तो गाइज, नो डाउट क्रिस की फिजिक एक बहुत ही इंप्रेसिव लेवल पर, बहुत ही सुपीरियर लेवल पर पहुंच चुकी है। गाइस, क्लासिक फिजिक डिवीजन में इस टाइम पर एक से एक एथलीट है और उन्हीं में से एक है वेस्ली विजर्स, जिनकी अप्रॉक्स 3 वीक्स आउट इस अपडेट में आप देख सकते हैं हाउ अमेजिंग ऑफ अ फ्रेम वेस्ली इज कैरिंग। कितने ज़्यादा शार्प और वैस्कुलर वेस्ली दिख रहे हैं। ह्यूज आर्म्स, वाइड और बहुत ही क्लासिक फिजिक गाइस। ही इज श्रेडेड। ट्रैप्स और डेल्ट्स में सेपरेशन देखिए कितनी शार्प आ रही है। एंड गाइस, इस साल वेस्ली का हमने एक बहुत ज़्यादा कंडीशनड और पील्ड वर्जन देखा आर्नोल्ड क्लासिक में, जहां वेस्ली वैसे जीते तो नहीं थे और थर्ड आए थे। बट उसके सिर्फ एक वीक बाद ही वेस्ली ने इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कर ली और यामामोतो कप फ्रांस में उससे ज़्यादा कंडीशन और पील्ड आकर एक सिग्निफिकेंट इंप्रूव्ड कंडीशन के साथ एज अ रिजल्ट वेस्ली ने वहां पर आर्नोल्ड क्लासिक में, जिससे वो एक प्लेसिंग हारे थे, उसे हराकर शो को जीत लिया और क्वालिफाई करा ओलंपिया के लिए। एंड इट वॉज सो इम्प्रेसिव। ये पूरी तरह से पील्ड थे वहां पर। और इस बैक शॉट में आप देख सकते हैं द लेवल ऑफ कंडीशनिंग ही ब्रॉट। और अब ये देखिए इनकी एक और अपडेट। इसमें ये ट्विस्टेड डबल बाइसेप हिट कर रहे हैं आर्नोल्ड का एक सिग्नेचर पोज। एंड जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, वेस्ली के पास एक बहुत ही ज्यादा क्लासिक बॉडी बिल्डर्स वाला लुक है। बहुत ज्यादा इनके पोजेस आर्नोल्ड की फिजिक को रिजेंबल करते हैं। सी हाउ मासिव द आर्म्स आर लुकिंग, प्लस द वैक्यूम, एक बहुत ही अमेजिंग फ्रेम। और अगर ये ओलंपिया में पील्ड और कंडीशन आ गए जितने कि ये यामामोतो में आए थे, तो डेफिनेटली ही कैन बी अ टॉप 10 प्लेसर गाइस। क्योंकि इस बार आई थिंक ऑलमोस्ट 50 से 55 एथलीट हैं जो क्लासिक डिवीजन के लिए क्वालिफाइड है। बहुत ज्यादा भरा पड़ा है ये लाइनअप। इट्स अ रियली बिग लाइनअप। और इतने ज्यादा क्लासिक फ्रेम के बाद भी इस लाइनअप में टॉप प्लेस करने के लिए बहुत ही ज्यादा सुपीरियर कंडीशनिंग के साथ साथ पोजिंग, लाइंस, एस्थेटिक्स, सेपरेशन, ड्राइनेस, हर एक चीज मैटर करेगी एक एक प्लेसिंग अप करने के लिए। एंड गाइस, माय ओ माय, डेरेक लंग्सवर्थ एक फिनोमिनल एडिशन मेंस ओपन कैटेगरी में इस साल। लुक एट हिम। इस चेस्ट वर्कआउट वीडियो में जो डायरेक्ट ने अपने चैनल पर ही पोस्ट करा है, आप देख सकते हो कितनी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स एक ओवरऑल फ्रेम पर डायरेक्ट ने कर दी हैं। आई मीन लुक एट हिज मोस्ट मस्कुलर। आई थिंक इतनी ज्यादा 3Dनेस और राउंडनेस डायरेक्ट की फ्रेम पर आ रही है, वो भी लो कार्ब टाइम पर, जिसे लोग डाउट कर रहे थे कि क्या डायरेक्ट साइज होल्ड ऑन कर पाएंगे कट करते टाइम। तो इट्स एन आंसर गाइस टू एवरीवन। डायरेक्ट के पास इंटायर लाइनअप में वन ऑफ द बेस्ट बैक है। एंड नॉट टू फॉरगेट 2017 में अपना डेब्यू करने के बाद से ऑलमोस्ट 4 साल तक डायरेक्ट स्ट्रगल कर रहे थे अपनी कंडीशनिंग के साथ। बट 2021 में डायरेक्ट ने ज्वाइन करा हैनी रैम्बोट को एंड बूम, डायरेक्ट ने जीत लिया 212 डिवीजन का टाइटल इन अ डोमिनेटिंग फैशन। तो मैं जितना आई थिंक डायरेक्ट को अप्रिशिएट करा जा रहा है, उससे ज्यादा हैट्स ऑफ टू हैनी रैम्बोट। पिट्सबर्ग प्रो के टाइम पर जब डायरेक्ट ने गेस्ट पोजिंग करी थी, उनका वेट 250 से 260 पाउंड के आसपास था। और आप में से कुछ लोग सोचेंगे गाइस कि डायरेक्ट मेरे फेवरेट हैं, तो ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट लुक एट हिज लेग्स। एक टाइम पर डायरेक्ट को उनकी क्वाड्स के लिए क्रिटिसाइज करा जा रहा था और अब इन क्वाड्स को देखकर आप क्या बोलोगे।
इतनी ज्यादा मैसिव और वास्कुलर ग्रो हो गई हैं क्वाड्स ये डायरेक्ट की, दे आर नाउ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट। जिस लेवल की सेपरेशन और मास दिख रही है, और इन सबसे भी ऊपर गाइज एक जो एस्थेटिक का फ्लो है डायरेक्ट का, इस साइज के साथ फुल ऑफ 3Dनेस एंड स्ट्राइएशंस, डायरेक्ट इस साल एक शॉर्ट टॉप 6 के कंटेंडर बन चुके हैं, और हो सकता है डायरेक्ट उससे ऊपर भी प्लेस कर लें, बट टॉप 6 इज फॉर श्योर। और गाइज जो भी लोग सैमसंग को एक थ्रेट नहीं मान रहे हैं, दे आर मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक दे कैन मेक। 300+ पाउंड्स मास मॉन्स्टर जो पूरी तरह से पील्ड हो, दैट इज इनसेन। देखिए ये अपडेट सैमसंग की, एंड मुझे ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि सैमसंग हर एक रिक्वायरमेंट के चेक बॉक्स को टिक करते जा रहे हैं। लुक एट हिज विथ, इनसेन विथ ऑफ शोल्डर्स, अमेजिंग डायल्ड इन स्टमक, एंड चेस्ट की थिकनेस तो नेक्स्ट लेवल है। कितना ज्यादा डेंस और थिक सैमसंग का चेस्ट है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चेस्ट इन द लाइनअप। और ह्यूज आर्म्स, सैमसंग पूरी तरह से सेट है एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने को। और ये देखिए सैमसंग का साइड चेस्ट कितने ज्यादा फ्रीकी ये लग रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग साइड चेस्ट पोज। एंड नो डाउट गाइज इतने मैसिव होने पर भी कोई गट का इशू नहीं है, कोई ब्लोटिंग का इशू नहीं है, नथिंग। शार्प डायल्ड इन सेट ऑफ एब्स, और साइड ट्राइसेप में भी आप देख सकते हैं कि पूरा एक प्रॉपर एस्थेटिक फ्लो है इनकी फिजिक का, साइज विद क्वालिटी। और डायरेक्ट की तरह ही सैमसंग को भी मैं टॉप 6 में देखता हूँ, बस अगर इन्होंने पीक हिट कर दी तो बैम। और हु नोज कुछ टाइम में सैमसंग की जैसी फिजिक है, और जितनी इंप्रूवमेंट्स इतने कम टाइम में सैमसंग करके दिखा रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरह ही इज सफरिंग, वो पूरी तरह से मोटिवेटेड है अच्छा इंप्रूव करने को, और वो पूरी तरह से तैयार है सफर करने को if it means he is improving. And guys, I honestly believe Samsung in future मिस्टर ओलंपिया बनने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं। तो गाइज इस साल के ओलंपिया के लिए क्वालिफायर प्रो शोज तो अब खत्म हो गए हैं, बट अब से जो भी शोज होंगे उनमें कम्पीट करके एथलीट्स कैन क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट ईयर्स ओलंपिया। और ये है न्यू अपडेट ब्रैड विल्किन की, जो इस वीकेंड को कम्पीट कर रहे हैं बिग मैन वीकेंड में, जिसमें ब्रैड ट्राई करेंगे अपनी नेक्स्ट ईयर के ओलंपिया के लिए अर्ली क्वालिफिकेशन को जीत लेने का, क्योंकि इससे ब्रैड को 1 साल से भी ज्यादा मिल जाएगा अपनी फिजिक को इम्प्रूव करने का, विदाउट वरिंग अबाउट हैविंग टू कम्पीट इन द मिडल ऑफ द ईयर। वो एक प्रॉपर ऑफ सीजन ले सकते हैं जिसे वो बल्क में यूटिलाइज कर सकते हैं और सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हिज साइज। रोमानिया प्रो में हमने ब्रैड का बेस्ट वर्जन देखा था अब तक का, जिसमें बहरूस तमानी जीत गए थे और ब्रैड सेकंड प्लेस पर आए थे। और आई थिंक इट्स अ रियली गुड स्ट्रैटेजी कि आप जितनी जल्दी हो सके क्वालिफिकेशन हासिल कर लो, स्पेशली ऐसे टाइम पर जब आपने 1 वीक पहले ही कम्पीट करा हो और आपकी बॉडी एक कॉन्टेस्ट रेडी शेप में ऑलरेडी हो। तो गाइज ये है लाइनअप की लिस्ट, और एक काफी अच्छा लाइनअप, काफी स्टैक लाइनअप इस शो में भी है। इवन रोमानिया प्रो से ज्यादा तगड़ा लाइनअप है यहाँ पर। और साथ ही यहाँ भी कम्पीट कर रहे हैं रोमन फिट्स, जो एक काफी बड़ा खतरा हो सकते हैं किसी भी एथलीट के लिए अपने मैसिव फ्रेम के साथ, क्योंकि लगातार 2 बार ये कंडीशनिंग भी प्रॉपर नेल कर रहे हैं। तो देखते हैं गाइज इवन ओलंपिया के बाद भी बॉडी बिल्डिंग शोज खत्म नहीं होंगे कुछ टाइम के लिए भी, बल्कि इट इज गोइंग टू कंटिन्यू इन द सेम ओल्ड फैशन। एंड गाइज ट्रस्ट मी, ये एथलीट एक बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन में टॉप 6 के लिए, क्योंकि एक क्रेजी एक्सट्रीम और एलीट लेवल का स्ट्रक्चर ब्रांच चैन कैरी कर रहे हैं, जिन्होंने वैंकूवर प्रो को जीतकर क्वालिफिकेशन हासिल करी थी इस साल के ओलंपिया के लिए। क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रांच चैन के पास वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स है इस पूरे लाइनअप में, और वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक फ्रेम। और इस अपडेट में भी आप देख सकते हैं हाउ पील्ड एंड श्रेडेड ही इज। बट सीजन के स्टार्ट में ही क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद ये एक तरह से पूरी तरह से सोशल मीडिया से गायब हो गए थे, बट इस स्ट्रक्चर के साथ ये सच में एक टोटल अपसेट करने का पोटेंशियल रखते हैं, और उर्स, रमॉन या ब्रियन किसी की भी प्लेसिंग खा सकते हैं। अभी तक इन्होंने सिर्फ 2019 में ही कम्पीट करा है ओलंपिया में, एंड अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में इन्होंने टॉप 5 क्रैक कर लिया था क्लासिक डिवीजन में ही। तो आई टोटली बिलीव एक एस्थेटिक की जो डिमांड है, सिमेट्री, प्रपोर्शंस और एक प्रॉपर फ्लो ऑफ फिजिक, वो ब्रांच बहुत टॉप लेवल तक कैरी करते हैं, एंड होपफुली वी विल सी हिम क्रैकिंग टॉप 6 इस साल भी। एंड गाइज द बीस्ट रॉली विंकलर का डाउनसाइज होने का रीजन जो अभी तक क्लियर नहीं था, वो ये है कि रॉली ने ऑलमोस्ट 1 साल से ट्रेन नहीं करा है, क्योंकि उन्हें इस वक्त डायग्नोस करा जा रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस से, और वो अपने लेटेस्ट वीडियो में अपने फैंस को यही बता रहे हैं कि अब वो सर्जरी के लिए जा रहे हैं, जो आई बिलीव अब तक तो कंप्लीट हो चुकी होगी। और गाइज इसीलिए हम देख सकते हैं ऐसे बीस्ट जैसे दिखने वाले रॉली विंकलर ऑलमोस्ट 40 से 50 पाउंड लूज कर चुके हैं। आई बिलीव इस वक्त रॉली सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की डोसेज पे है, और अपने शोल्डर्स और बाइसेप्स का वियर एंड टियर की वजह से इनकी रेंज ऑफ मोशन काफी लिमिटेड हो गई थी। अब एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि क्या रॉली विंकलर का प्रोफेशनल करियर इस सर्जरी के बाद खत्म हो जाएगा? तो नहीं गाइस, डॉक्टर ने यहाँ इन्हें क्लियरली बताया है कि ये आगे भी कम्पीट कर पाएंगे आफ्टर रिकवरी, क्योंकि इंटरनली ही इज वेरी हेल्दी, इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है रॉली विंकलर को, पर फिजिकली इनकी बॉडी नीड्स सर्जरी। और हम सबको ही पता है गाइस कि कितनी तेज रॉली का फ्रेम मसल पुट ऑन कर लेता है और फुल लगने लग जाता है। तो हम विश करते हैं रॉली विंकलर को अ स्पीडी रिकवरी, एंड होपफुली हम रॉली को फिर से उसी बीस्ट की तरह देखेंगे जैसे हम रॉली को जानते हैं। एंड आई होप गाइस इसी के साथ वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। कंपैरिजन वीडियो कल आएगा, आज आना था, आई नो थोड़ा लेट हो गया बट कल आएगा। थैंक यू, बाय बाय।